हेलो दोस्तों, स्वागत है ब्लैक नीति में। बांग्लादेश में सरकार की तख्ता पलट हो गया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने पीएम पद से इस्तीफा देती है और वो बांग्लादेश छोड़ के भाग जाती है। पिछले 15 साल से शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। पिछले 2 महीना से बांग्लादेश में छात्र प्रदर्शन हो रहा था आरक्षण को लेके। इस तख्ता पलट के ऊपर कई तरह के सवाल उठता है। इस तख्ता पलट का जिम्मेदार खुद शेख हसीना है या इसके पीछे बांग्लादेश के अपोजिशन पार्टी के कार्यकर्ता और लीडर है? दोस्तों, क्या बांग्लादेश की जनता गद्दार है? एक तरफ शेख हसीना कहती है कि हमने बांग्लादेश को करीबी से निकाला, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को बेहतर किया, इसके बदले में बांग्लादेश की जनता हमें ये सिला दिया। क्या बांग्लादेश का जो सेना है वो शेख हसीना को धोखा दिया? दोस्तों, क्या है पूरा मामला, आज के इस वीडियो में बारीकी से समझेंगे। बांग्लादेश में जो आरक्षण का खेला था वो बहुत ही ज़्यादा गंदा था। 80% बांग्लादेश में जो नौकरी थी, सरकारी नौकरी, वो आरक्षण के अंदर आता था। मात्र 20% नौकरी मेरिट के आधार पे मिलता था। मतलब अगर आप बांग्लादेश के स्टूडेंट हो तो आप कितना काबिल हो, कितना टैलेंटेड हो, कितना पढ़े लिखे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हो बांग्लादेश में तो आपको किस्मत पे दांव खेलना पड़ेगा और इस 20% में भी आपको जुगाड़ और पहुंच की बहुत ज़रूरत पड़ती थी। इसके बाद ही आपको बांग्लादेश में सरकारी नौकरी मिल सकती थी, वरना मुश्किल काम था। बांग्लादेश को गठन बनाने में जो 1971 में युद्ध हुआ था, उस युद्ध में कितनों ने अपनी जान गंवाई थी। उस जान के बदले में उनके परिवार वाले को, उनके बच्चे को बांग्लादेश सरकार में 30% नौकरी का आरक्षण था कि 30% उनके बच्चे को, उनके परिवार वाले को बांग्लादेश सरकार नौकरी देगी। 10% उससे प्रभावित महिलाओं के लिए आरक्षण था। उसके बाद बांग्लादेश के अलग अलग जिलाओं में 40% का आरक्षण था। बचता है 20% और 20% में मेरिट्स के आधार पर बांग्लादेश में नौकरी मिलती थी। मतलब बांग्लादेश का जो सरकारी नौकरी का कोटा था 80% तो रिजर्व में था, मतलब आरक्षण था। 20% ही मात्र आम आदमी के लिए था। इससे बांग्लादेश की जनता काफ़ी प्रभावित था और बांग्लादेश की जनता को काफ़ी गुस्सा था। 1972 में ये लागू हुआ। उसके बाद इसको लेके विरोध प्रदर्शन होता रहा, लेकिन 70, 80s, 90 का दौर था। उस दौर में ज़्यादा लोग पढ़ते लिखते नहीं थे, तो नौकरी के उतना चाह नहीं रखते थे। जैसे ही 2000 का दौर आया, 2010 के बाद दौर आया, लोग पढ़ना शुरू किया। लोगों को नौकरी अब चाहिए ही चाहिए, क्यों? एक तरफ महंगाई इतना ज़्यादा हो रहा है, इसको लेके इधर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया था। साल 2018 में शेख हसीना सरकार ने इस आरक्षण को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। जब 2018 में आरक्षण ख़त्म हो गया तो ये मामला ठंडा पड़ गया। फिर विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से थम गया। फिर ये मामला हाई कोर्ट में चला जाता, ढाका के हाई कोर्ट में। ढाका के हाई कोर्ट ने 5 जून 2024 को जो शेख हसीना सरकार की फैसला था कि आरक्षण खत्म कर दिया था 2018 में, फिर से वो आरक्षण को ढाका के हाई कोर्ट ने लागू कर दिया। फिर क्या होना था दोस्तों, जैसे ही ढाका के हाई कोर्ट ने इस फैसला को लागू किया, फिर से एक बार विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश में होने लगा। 5 जून से ये विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, लेकिन अभी तक मतलब 30 जून तक ये विरोध प्रदर्शन थोड़ा कहीं कहीं जगह जगह होता था। 1 जुलाई 2024 को ये विरोध प्रदर्शन सामने आया, जब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू किया। फिर 16 जुलाई को ये विरोध प्रदर्शन थोड़ा तेज हुआ। इस विरोध प्रदर्शन में 6 लोगों की मौत हो जाती है। फिर शेख हसीना की सरकार ने कई लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। इंटरनेट सेवा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया जाता है। इस दौरान शेख हसीना ने बांग्लादेश की जनता से शांति की अपील करती है, सब कुछ बेहतर होने की अपील करती है। आप लोग विरोध प्रदर्शन ना करें, हिंसा ना करें, इससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। लेकिन जनता ने इस अपील को खारिज कर दिया। जनता का कहना था जो शेख हसीना सरकार ने जो छात्र को गिरफ्तार किया है, पहले उसको रिहा करे। इंटरनेट सेवा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को फिर से मतलब खोल दे, नॉर्मल कर दे और शेख हसीना अपने पीएम पद से इस्तीफा दे। पर शेख हसीना सरकार ने ये चीज़ मानने से इनकार किया। ना तो गिरफ्तार छात्रों को रिहा किया गया, ना इंटरनेट सेवा खोल दिया गया, ना स्कूल, कॉलेजेस, ना यूनिवर्सिटी खोला। इससे छात्र के अंदर और भी गुस्सा जाग उठा।
फिर उसी दिन 18 जुलाई को जो प्रदर्शन था वो हिंसा में बदल गया और इस हिंसा में फिर से 32 लोगों की जान गई, कितनों लोग घायल हो गए। लोगों ने जगह जगह आग लगाना शुरू किया, सरकारी इमारतों को फूंकना, बसों को जलाने का काम शुरू किया। मतलब ये हिंसा और भी बढ़ने लगा। अब सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि सरकार करे तो करे। इसी बीच दोस्तों 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। जो 30% का स्वतंत्रता सेनानी के लिए आरक्षण था उसे घटाकर मात्र 5% कर देता है। 2% आरक्षण जनजातियों के लिए, विकलांगों के लिए सुप्रीम कोर्ट देते हैं। इससे भी बांग्लादेश के विरोध प्रदर्शन थम जाती है। फिर जो मतलब 22 जुलाई से 3 अगस्त तक विरोध प्रदर्शन कम हुआ, ज़्यादा हिंसा नहीं हुआ, लोगों ने शांति बनाए रखे जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। फिर 4 अगस्त को हजारों छात्र सड़क पे उतर आए और फिर से हिंसा होने लगा। इस हिंसा में 14 पुलिसकर्मी सहित 300 से ज़्यादा लोग मारे गए, 1000 से भी ज़्यादा लोग घायल हो गए। अब ये हिंसा इतना तेज हो गया जिसे रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा था। फिर बांग्लादेश सरकार मतलब शेख हसीना ने पुलिस को हटा के सेना को तैनात कर दिया 4 अगस्त को। लेकिन जैसे ही देश में सेना को तैनात किया, छात्र में गुस्सा और भी बढ़ गया और भी हिंसा होने लगा। जगह जगह सब कुछ में आग लगाने लगा, सरकारी इमारतें, बसें से जो मिला उसको तोड़ना फोड़ना। ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश के छात्र मर मिटने की कसम खा गया कि जो आए सामने सबसे भिड़ जाना है। फिर क्या होना था दोस्तों, पूरा छात्र फिर से प्लान करते हैं लॉन्ग मार्च का, ढाका से लेके प्रधानमंत्री शेख हसीना के आवास तक और संसद तक। मतलब 5 अगस्त को करीब 5 से 6 लाख छात्र सड़क पे उतरे और प्रधानमंत्री आवास की तरफ निकल पड़े। ये माजरा देख के जिस तरह के जो सब स्टूडेंट के हाथ में, छात्रों के हाथ में लाठी, सोटा, गरासा, जो जिसको मिला वो हाथ में लेके इस तरह दौड़े, ऐसा लग रहा था किसी से युद्ध हो रहा है, ऐसा लग रहा था किसी से मतलब मर मिटने की कसम खाए हैं बांग्लादेश की छात्रों ने। ये मंजर देख के प्रधानमंत्री शेख हसीना का रूह कांप गया। वो तुरंत तीनों सेना को बुलाया, इमरजेंसी मीटिंग किया और क्या करना चाहिए। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सेना को ऑर्डर दिया कि आप गोली चलाइए, आप इन विरोध प्रदर्शन को रोकिए, इस हिंसा को रोकिए, वरना बांग्लादेश बर्बाद हो जाएगा। लेकिन सेना ने यहाँ पे सीधा सीधा मना कर दिया कि हम जनता पे गोली नहीं चलाएंगे, ये हम जनता को नहीं रोकेंगे, अब ये जनता रुकने वाली नहीं है। जब प्रधानमंत्री शेख हसीना का कहना सेना ने मानने से इनकार कर दिया, शेख हसीना को ऐसा लगा कि सर पे आसमान गिर गया है, पांव तले जमीन नहीं है। अब शेख हसीना को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, अब उसे डर लगने लगा था अपनी जानों की, अब क्या होगा शेख हसीना के साथ। जैसे ही वो भीड़ 4-5 लाख के प्रधानमंत्री आवास की तरफ आ रही थी, शेख हसीना की रूह कांप रही थी। शेख हसीना को अब फैसला लेना था। अब शेख हसीना के आगे 2 ही रास्ता था, या तो बांग्लादेश के छात्र या बांग्लादेश के जनसंख्या के सामने अपने आप को समर्पित कर देना, या फिर अपनी जान बचा के भाग जाना। फिर बांग्लादेश के सेना ने फैसला लिया कि आप पीएम पद से इस्तीफा दीजिए और देश छोड़ के चले जाइए और कभी मत आइएगा, वरना आपकी जान को खतरा है। फिर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कहती है कि मैं आखिरी बार अपने देश को संबोधित करना चाहती हूँ। लेकिन सेना ने मना कर दिया कि अगर आप इस तरह के भाषण दीजिएगा क्या पता और हिंसा बढ़, इसके लिए इससे बेहतर होगा कि आप इस्तीफा दीजिए और इस देश छोड़ के चले जाइए। शेख हसीना के सामने बस 2 ही रास्ता था, या तो अपनी जान गंवाते बांग्लादेश में या फिर वो देश छोड़ के भाग जाते। शेख हसीना ने 5 अगस्त को करीब 2:30 बजे बांग्लादेश ढाका से सेना के जहाज में बैठ के भारत आ जाती है। अभी शेख हसीना भारत में मौजूद है। अब दोस्तों इस तख्ता पलट पे कई सवाल उठता है कि पहला सवाल जैसे मैं आपको बताया, क्या इस तख्ता पलट के पीछे प्रधानमंत्री शेख हसीना खुद जिम्मेदार है? देखिए, पिछले 15 साल से शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है और इस 15 साल में जिस तरह से शेख हसीना बांग्लादेश सत्ता संभाली है, कैसे बांग्लादेश की सब चीज को अपने हाथ में कंट्रोल करती है, मीडिया से लेके, सेना से लेके, चुनाव आयोग से लेके, कोर्ट कचहरी तक, सब पे कंट्रोल थी शेख हसीना की। और शेख हसीना ये भूल गई थी कि वो किसी देश की प्रधानमंत्री है जहां लोकतंत्र है। शेख हसीना ऐसा समझ रही थी कि अपनी
भगवान है, ऐसा शेख हसीना को लग रहा था। शेख हसीना ये समझ रही थी कि बाकी मैं ही एक समझदार हूं और मैं ही बांग्लादेश के लिए सब कुछ कर सकती हूं। बाद बाकी जो बांग्लादेश के 17 करोड़ जनता है वो बेवकूफ़ है, गधा है। इस तरह के ख्यालात शेख हसीना के दिमाग में आ गया था और यही कारण था कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना के अंदर तानाशाही आ गई थी। डिक्टेटरशिप बांग्लादेश में चल रहा था पिछले कई सालों से और इसका खामियाजा शेख हसीना खुद आज भुगती है, जो आज किसी देश ने उसे शरण देने से मना कर रही है। तो इसका जिम्मेदार कुछ हद तक क्या, ज्यादा हद तक शेख हसीना खुद है। दूसरा सवाल यह है दोस्तों कि इस छात्र विरोध प्रदर्शन के पीछे बांग्लादेश की अपोजिशन पार्टी है। इसी साल में 2024 में बांग्लादेश में आम चुनाव हुआ। उस चुनाव में अपोजिशन पार्टी ने चुनाव लड़ने से इनकार किया। अपोजिशन पार्टी का कहना है कि जो शेख हसीना सरकार है ये धांधली करती है, खुलेआम धांधली करती है, खुलेआम आरोप लगाया। और इस चुनाव में अपोजिशन पार्टी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। 40% वोटिंग हुआ, मात्र 40% वोटिंग हुआ। पिछले 2018 में बांग्लादेश के आम चुनाव में 80% वोटिंग हुआ था। इतना ज़्यादा धांधली हुआ बांग्लादेश के चुनाव में। इसके कारण 300 लोकसभा सीटों में से 224 या 204 यानी शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग जीती और 5वीं बार शेख हसीना प्रधानमंत्री बन जाती है। ये भी वजह है कि बांग्लादेश का अपोजिशन पार्टी काफ़ी गुस्सा में था और काफ़ी नाराज बांग्लादेश के जनता भी था, गरीब जनता, खास के वो तब जो आम आदमी के नीचे आते हैं। और सबको पता था कि शेख हसीना तानाशाह बन गई है, ये सबको पता था कि जिस तरह से बांग्लादेश में माहौल था। तो ये एक और भी वजह हो सकता है। तीसरा सवाल ये है दोस्तों, क्या शेख हसीना को धोखा दिया बांग्लादेश के जनता ने? क्या बांग्लादेश की जनता गद्दार है? नहीं दोस्तों, बांग्लादेश की जनता गद्दार नहीं है। आपको बांग्लादेश के जनता ने प्रधानमंत्री बनाया और आप ये भूल गए हैं। आपको ये लगना है कि मैं ही करता धरता हूँ बांग्लादेश का, बाकी सब बेवकूफ़ है। ये तो आपकी गलत सोच है। आप एक तरफ बांग्लादेश में इतना महंगाई है, लोगों के लिए नौकरी नहीं है, आप कहते हो मैं सब कुछ अच्छा किया। कैसे किया? सब कुछ आप कंट्रोल करके खुद बैठी हुई है। तो बांग्लादेश की जनता गद्दार नहीं है। जो शेख हसीना की करतूत पिछले 15 साल में बांग्लादेश की जनता सहा है ना, उसका फल था। बांग्लादेश की जनता गद्दार नहीं है। और ये बात खास के भारत की मीडिया में चल रही है, जनता गद्दार है, 15 साल से गरीबी से निकाला, ये किया, वो किया, फलाना किया, ठिकाना दिया, कुछ नहीं किया। आज अगर कुछ करते तो शेख हसीना का ये हाल होता नहीं है। चौथा सवाल ये है दोस्तों, क्या जो बांग्लादेश का सेना है शेख हसीना को धोखा दिया? नहीं दोस्तों, बांग्लादेश का सेना भी शेख हसीना को धोखा नहीं। जो तानाशाही प्रधानमंत्री शेख हसीना से सब लोग परेशान थे। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मीडिया, चुनाव आयोग सब परेशान थे। सब बस एक मौका का इंतजार कर रहा था और ये मौका बांग्लादेश के छात्र विरोध प्रदर्शन के रूप में मिला और इसमें सब कोई मिलके शेख हसीना को उखाड़ के फेंक दिया और उसे मजबूर किया गया कि आप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दीजिए, देश छोड़ के भागिए, वरना आपकी जान इसी बांग्लादेश की जनता ले लेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है इन सब मामले पे? क्या इस तख्ता पलट के पीछे कारण क्या हो सकता है? क्या शेख हसीना खुद इस दिन के लिए वो जिम्मेदार है, या फिर जो बांग्लादेश की अपोजिशन पार्टी है इसके पीछे उनका हाथ है, या फिर जो विदेशी कोई ताकतें हैं जो अपोजिशन पार्टी को समर्थन दे रही है, या बांग्लादेश की जनता सच में शेख हसीना से परेशान आ गई थी? जो तानाशाही थी शेख हसीना का वो खत्म हुआ। इस सब मामले पर आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय जरूर दीजिए इस वीडियो के कमेंट में।